आर यू रेडी? सक्षम बनना। मैं साला पैसा नहीं मांगे, डार्क शर्ट और आपने जूते खोल रखे हैं और वो यूं कर रहा है। कॉम्पिटेंट, सक्षम बनना, सक्षम बनना। मुझसे बोलिए, जोर से बोलिए। इस दुनिया का हर सक्षम आदमी कभी बेचारा सक्षम नहीं था, कभी इतना मजबूत नहीं था। हर सक्षम एक दिन कमजोर था, हर सक्षम एक दिन अधूरा था। हर सक्षम व्यक्ति एक दिन अपनी जिंदगी को जीरो से उठाया था रे। तो जब हर सक्षम आदमी का अतीत एक कमजोर आदमी था, तो फिर अपन तो दोनों के बीच में कहीं फिट होते होंगे ना? होते हैं कि नहीं? एक सक्षम एक कमजोर, अपन कहीं तो फिट होते हैं। और अगर अपन कमजोर भी हैं तो घबराना नहीं, एक दिन सक्षम बन ही जाएंगे। जिस अमिताभ बच्चन को उसकी आवाज की वजह से निकाल दिया गया था, पूरा विश्व आवाज का ही कायल हुआ। आपको यही ताकत लगानी है। जिस सचिन तेंदुलकर को 10वीं की क्लास में फेल हो जाने से बुरी तरीके से दोस्तों ने मजाक उड़ाया था, साला उसी महाराष्ट्र बोर्ड ने उसका लेसन डालना पड़ा महाराष्ट्र की किताब में। हर एक सक्षम कभी कमजोर था, कमजोर था। ये बात आप और हम सब लोगों को जीवन भर के लिए प्रेरणा देती है कि जब हर सक्षम कभी कमजोर था तो हम भी सक्षम हो जाएंगे भाई, हम भी सक्षम हो जाएंगे ना। सब मिलकर सक्षम हो जाएंगे तो जिंदगी को जबरदस्त उठा लेंगे। यदि आप नहीं कर सकते तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। अगर आप नहीं करोगे, लिस्ट नहीं बनाओगे, टीम नहीं बनाएगी। इनविटेशन नहीं दोगे, टीम भी इनविटेशन नहीं देगी। लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए, विजिट के लिए आप मोटिवेट नहीं करोगे, आपकी टीम भी नहीं करेगी। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे और ईगो पे ले जाएंगे, मैं साला पैसा नहीं मांगेगा, तो फिर बच्चे भीख मांगेंगे। पैसे मांगने को कभी अपनी इमेज से, अपनी लाइफ में इन चीजों से उसे कनेक्ट मत करना। पैसे मांगना तो किसी भी व्यापारी का सबसे पहला धर्म है, पैसे मांगना। पैसे मांगना भीख मांगना नहीं होता। पैसे मांगना धंधे को चलाना है, धंधे को जबरदस्त बढ़ाना है। आपको अपनी टीम के लिए वो सब करना होगा जो आप करना नहीं चाहते। सुबह जल्दी उठना पड़े, लोगों को जूम पे कनेक्ट करके डेली के लिए कुछ देना पड़े, कुछ मॉडल बना के देना पड़े, आपको करना होगा, चाहे आपने पहले कभी नहीं किया। और सर मैं आज से पहले कभी ऐसे मेरे को अनुभव ही नहीं है। ब्याह करने से पहले भी आपको ब्याह का अनुभव नहीं था, साला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आपको जिंदगी में हर वो काम किया जिसका अनुभव नहीं था। अब कामयाबी भी है, ये भी वही यात्रा है जहां पे आपको अनुभव हो चाहे नहीं हो। पहली बार करो, पहली बार करो, पहली बार करो, नया करो, नए प्रयोग करो। लेकिन आपको सक्षम बनना है तो टीम के लिए अपने आप को सक्षम बनाओ। एक सक्षम आदमी कम्युनिटी को उठा देता है, आपको सक्षम बनना होगा। हाउ डू वी इंप्रूव आवर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस? आप अपनी जिंदगी में सक्षमता का लेवल बढ़ाओगे कैसे? तरीका क्या है? पेशेवर के रूप में खुद पर ध्यान देना होगा। फोकस ऑन योर सेल्फ प्रोफेशनली। प्रोफेशनली किसे कहते हैं? जहां जिस भाषा की जरूरत हो वहां वो वही भाषा बोलता है, वो भाषा नहीं बोलता जहां प्रोफेशनली उसे लॉस हो। प्रोफेशनल आदमी उन कपड़ों की जगह वही कपड़े पहनता है जो एक प्रोफेशनल पहनता है। वो कपड़े नहीं पहनता जो उसके प्रोफेशन के अगेंस्ट हो। प्रोफेशनल व्यक्ति की ऊपर से लेकर रोम रोम झलकता है। प्रोफेशनल व्यक्ति का बोलना, चलना, उठना, बैठना, उसकी जिंदगी की एक एक एक्टिविटी उसको कहीं ना कहीं ये दिखाती है ये आदमी प्रोफेशनल है। क्या आप प्रोफेशनल हो? yes. अगर हो प्रोफेशनल तो अपनी जिंदगी में अपनी चीजों की मर्यादाओं को कभी भूलना नहीं भाई। प्रोफेशनल आदमी ध्यान रखता है चीजों का। प्रोफेशनल आदमी एक एक चीज संभल के काम करता है। उसका बोलना, उसका कमिटमेंट करना, उसकी बातों का मतलब निकालना, उसकी जिंदगी में हिलना चलना, सब एक प्रोफेशनल तरीके से होता है। प्रोफेशनल तुरंत फूअर नहीं हो जाता, प्रोफेशनल तुरंत अपग्रेडेड नहीं हो जाता। प्रोफेशनल अपनी लाइफ में बैलेंस जीवन जीता है। प्रोफेशनल बैलेंस जीता है। प्रोफेशनल में उसकी जिंदगी का ड्रेस कोड से लेके बोलना, आचरण, व्याकरण सब आता है।
उसके शूज अगर पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले पहनेगा, और कभी मिट्टी नहीं लगेगी, कभी मिट्टी नहीं लगेगी। चाहे शर्ट उतार के साफ करे, लेकिन जूते चमकेंगे ही चमकेंगे। वो प्रोफेशनल है, वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा अपने लिए। वो शू शाइनर 3 रखेगा अलग से, लेकिन शूज उसके बोलेंगे। इंसान की औकात पहचानते हैं लोग जूतों से। उसके मोजों में कभी स्मेल नहीं आएगी। मोजों में स्मेल आ गई, साला आप नक्शा दिखा रहे थे और आपने जूते खोल रखे हैं और वो यूं कर रहा है। आप सोच रहे हो मेरे प्लॉट के मंत्रों से मंत्र मुग्ध हो गया। वो कह रहा है कल मुझे निकल जा, मार दूंगा साले, निकल जा तू। वो करोड़ों रुपए का धंधा खराब नहीं करता मोजों की स्मेल से। वो ड्रेस कोड का पालन करता है, डार्क पेंट लाइट शर्ट, डार्क पेंट लाइट शर्ट। कभी टेस्ट बदलना हो, लाइट पेंट डार्क शर्ट, लाइट पेंट डार्क शर्ट, लेकिन डार्क पेंट डार्क शर्ट, इसके ऊपर काबू नहीं भाई, क्योंकि इसमें दम नहीं है। 1 किलो काली थैली में सोना, 1 किलो सोना सफेद थैली में, ज्यादा महंगा कौन सा? कई सोच रहे, सोच के बता। अजी की भाई साहब, थैली के रंग से मतलब नहीं, अंदर सामग्री सब में भारी है। ऐसे इस रंग का कोई महत्व नहीं, इसके भीतर जो जीव है उसकी महत्ता है, उसकी क्वालिटी है। लेकिन इसके हिसाब से रंग डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं? कपड़ों का कर सकते हैं कि नहीं? आप अपना कॉन्ट्रास्ट डिजाइन करिए ना, जो आप पे सूटेबल हो, जो आपको अच्छा लगे, करिए ना आराम से। दिक्कत कहां है? अगर आपका धर्म, आपकी संस्कृति, कल्चर इजाजत देता है तो क्लीन सेव रखने की कोशिश करिए, क्लीन मुछ रखने की कोशिश करिए। लेकिन ये दोनों आपकी विशेष है। विराट कोहली से भी भारी लगती है, अच्छी जपती है, आप पे फबती है, नो प्रॉब्लम, रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये टाइम खाएगी, मनी खाएगी, एफर्ट्स खाएगी, ये भी ध्यान रखना। तेज सर्दी में विजिट कराने चले गए, एक छींक आ गई, सब साफ, एक मोती चमक रहा है, तो डार्क पे लाइट चमकेगी चमकेगी भाई, मौका आपने दिया है। सेल्स की दुनिया के महान लोगों के मुझे नहीं थी, बड़े बड़े बाप लोगों के मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके मुझे वो मान नहीं बनेंगे, बनेंगे, कॉपीराइट नहीं है। लेकिन क्लीन सेव का जीवन में बहुत सुगम रहता है, जीवन सुगम रहता है। नहीं तो फिर बहुत मेंटेन, उरो निकल गई, बाहर आ गई, ओ समझा लो, बाल नहीं, रो मेंटेन कर सको तो गुड। विराट कोहली आप लगते हैं तो गुड, यश लगते हैं, KGF 2 आप लगते हैं, गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन यक्कू ऐसा बन के नहीं घूमना साला, क्रूर सिंह बन के नहीं घूमना, डराना नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। 20-25 दिन के बाद ये किधर से भी मुड़ जाते हैं, किधर भी निकलने लग जाते हैं। कंट्रोल, प्रोफेशनल आदमी हर जगह से प्रोफेशनल होता है। मैंने झंझट खत्म कर दिया साला, मुड़ने की आजादी नहीं तुम्हें, तुम फ्री हो। ये मेरा है निजी, आप सुबह मैटर खत्म मत कर देना, ऐसा नहीं बोला। पेशेवर वो होता है भाई जो प्रोफेशनल तरीके से सोचता है, उठता बैठता है। छोटी छोटी चीजों पर भी पसीना बहाना होगा। मेरे आसपास में इफेक्ट होता है उन चीजों का जो मैं छोटी छोटी के ऊपर पसीना बहा देता हूं, तो लोग ये समझते ये तो छोटी सी नहीं है, छोटी सी नहीं है। मैंने बचपन में एक बुक पढ़ी थी, जब मेरी उम्र होगी 13-14 साल। उसमें एक कहानी थी, एक राजा था, उसका मुनीम था, हिसाब रोज करता था, और एक दिन 1000 अशरफियों का बड़ा चक्कर पड़ गया, भारी अशरफियों का चक्कर पड़ गया। पूरा परिवार सुसाइड करने वाली पोजीशन में आया। तो बड़ी बेटी थी, उसने कहा पिताजी मेरे को दोबारा दिखाओ। दोबारा अच्छी तरह जब देखा तो पता चला एक बिंदी ज्यादा लग गई थी। कैसे लगी थी? साली एक मक्खी आके यूं पड़ गई थी, उसमें मर गई थी। उसका लाल रंग की शाही लाल रंग छोड़ गई, एक बिंदी बना गई। 1000 रुपयों का चक्कर। छोटी बातें बहुत भारी होती है, छोटी छोटी चीजें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको छोटी छोटी चीजों पे पसीना बहाना होगा। छोटी छोटी क्या, जिनको इग्नोर किया जा सकता है। क्या प्रोक्रास्टिनेशन करते हो आप? ये काम बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में कर ले। बाद में क्यों? बाद आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी है? गारंटी है? मैं बाद में नहीं करता। हेलो, मैं बाद में नहीं बोलता, मैं अक्रेशिया नहीं बोलता, और मैं किसी दिन नहीं बोलता। बाद में मेरी डिक्शनरी में नाम नहीं, अक्रेशिया नाम नहीं, किसी दिन नाम नहीं। बाद में अक्रेशिया किसी दिन नो। प्रोक्रास्टिनेशन का रोग मेरे भीतर है ही नहीं। कई वर्षों पहले, 24-25 साल पहले मैंने प्रोक्रास्टिनेशन का रोग मिटा दिया। आपको भी ये कह रहा हूं, छोटी छोटी चीजों पे ताकत लगाओ, पसीना बहाओ। गिव मोर अटेंशन टू इंप्लीमेंटेशन। क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान देना होगा।
अधिक ध्यान देना होगा। अगर एक्शन लिया है तो ही रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। अगर बातें की है, खाली ज्ञान ही बांटा है, तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में यहां एक स्लाइड ऐसी नहीं दिखाई जो मैंने किया नहीं। मैं वो स्लाइड दिखा नहीं पाता जो मैंने किया नहीं। मैंने यहां जो स्लाइड दिखाई पहले जीवन पे अप्लाई किया, उसके बाद लोगों को बताया। आपको भी यही कह रहा हूं, अप्लाई करना होगा। क्रियान्वयन में मजा है। अटेंशन करो, अपनी इंप्लीमेंटेशन को बढ़ाओ। जो सुना सीखा देखा उसे इंप्लीमेंट करो। विश्व में कई लोग इनोवेशन कर चुके हैं, लेकिन वो लोग याद नहीं है दुनिया को। याद वो रहते हैं जो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सोचा तो कईयों ने, तूती उनकी बोली जिन्होंने किया। केवल सोचना नहीं, करने वाले का डंका मार्केट में बजता है। विचारों को कागज पर उतारना एक बात और उन्हें समय पे लागू करना बिल्कुल दूसरी बात। जैसे आप सुबह से विचारों को कागज पे उतारे जा रहे हैं। छील देंगे सर, हम तो जबरदस्त छील देंगे साला। ये एक बात ही है। दूसरी बात कौन सी है? इन्हें अपनी लाइफ पे, अपने बिजनेस पे, अपने जीवन पे लागू करना, ये दूसरी बात है। लेकिन दोनों बातें उसके लिए हो जाएगी जो इसे लागू कर देगा। आर यू रेडी? तैयार हो? लागू करने के लिए तैयार हो?